हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपर लिम्ब। पूरी हम इस चैनल पर एमबीबीएस के रिगार्डिंग जितनी भी क्लासेस होंगी हम उसको कवर करेंगे, जैसे फिजियोलॉजी की और एनाटॉमी की। पहले अभी हम जो कवर करने के शुरू करेंगे, अभी हम करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे पहले हम पूरा टोटल ऑस्टियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मायोलॉजी पाएंगे, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। अभी हम पूरा जो पहले हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में भी हम शुरू कर रहे हैं आज अपर लिम्ब। पहली बोन रहेगी हमारे ह्यूमरस। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट एंड लाइक एंड शेयर। तो अभी हमारे पास है ह्यूमरस, इसके बारे में हम बात करते हैं। ह्यूमरस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड अ शाफ्ट। 3 पार्ट इसके रहेंगे, लोअर एंड, अपर एंड एंड अ शाफ्ट। तो अभी मैं बताऊं आपको कि अपर एंड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो अपर एंड में बता दूं आपको, इसका जो राउंडेड पार्ट होता है ये हेड होता है। इसमें एक ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल जो बिहाइंड द हेड रहेगा, और लेजर ट्यूबरकल विच इज द एलिवेटेड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। एंड यहाँ पर हमें एक एनाटॉमिकल नेक दिखेगी, एक हमारी सर्जिकल नेक रहने वाली है। तो मैं बताऊं आपको कि एनाटॉमिकल नेक जो होगी हमारी, वो नेक होगी जो हेड को अपर एंड के रेस्ट पार्ट से अलग करती है। हेड को जो अपर एंड के रेस्ट पार्ट से अलग करेगी वो होगी हमारी एनाटॉमिकल नेक, जो हमारी सिर्फ इसके अराउंड रहेगी। हेड के अराउंड जो रहेगी हमारी वो एनाटॉमिकल नेक रहेगी। देन उसके बाद बताऊं आपको सर्जिकल नेक, जहां पर हमारे जो भी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, हमारा सर्जिकल नेक जो हमारे एपिफाइसिस को डायाफाइसिस से अलग करती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, एक हेड हो गया, एक एनाटॉमिकल नेक हो गई, एक हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया, एक लेजर ट्यूबरकल हो गया, एक सर्जिकल नेक होगी, और एक होगी हमारी बाइसिपिटल ग्रुप। बाइसिपिटल ग्रुप विच इज प्रेजेंट, या बोल सकते हैं सेपरेट्स ग्रेटर एंड लेजर ट्यूबरकल, या बोल सकते हैं विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 ट्यूबरकल्स, लेजर ट्यूबरकल एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। देन उसके बाद आते हैं हम शाफ्ट के बाद। शाफ्ट में जो होता है हमारा 3 बॉर्डर रहेंगे, 3 सरफेस रहेंगे। साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हमें इसी चीज की जरूरत पड़ती है कि हम कैसे बताएं, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये राइट हैंड की है या लेफ्ट हैंड की। आप जब वाइवे में जाएंगे या आपसे कहीं पूछा जाएगा तो आप उसको साइड डिटर्मिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम बीटी चौरसिया का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज कैसे हम साइड डिटर्मिनेशन करेंगे उसको। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं शाफ्ट के बॉर्डर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक बॉर्डर, एंड देयर आर 3 बॉर्डर्स। There are 3 borders: anterior, medial and lateral. This one is anterior, this one is anterior, medial and this one is lateral. यहाँ पर 3 बॉर्डर रहने वाले हैं, एंटीरियर जो सामने रहेगा, मीडियल जो मिडिल साइड में रहेगा, और जो लेटरल हमारा जो बाहर की तरफ रहने वाला है। यहाँ पर 3 सरफेस होंगे हमारे, एक होगा एंटीरियो लेटरल जो हमारा एंटीरियर और लेटरल के बॉर्डर के बीच में रहने वाला है, एक होगा हमारा एंटीरियो मीडियल जो हमारा एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में रहने वाला है, एक होगा हमारा पोस्टीरियर जो हमारा मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियर 3 सरफेस होते हैं। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक चीज मैं बता दूं आपको, जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है वो एंटीरियो मीडियल के अपर 1/3 के मिडिल में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स फोरामेन प्रेजेंट ऑन द मीडियल 1/3 ऑफ द एंटीरियो मीडियल सरफेस। यहाँ पर हमें एक स्पाइरल ग्रुप भी मिलती है, वो हम पढ़ेंगे अभी जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद आते हैं हम लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस पर। जो ह्यूमरस का लोअर एंड होता है इसमें 7 चीजें होती हैं, यानी कि टोटल 9 चीजें पाई जाएंगी इसमें, जिसमें 7 नॉन आर्टिकुलर होंगी और 2 हमारी आर्टिकुलर होंगी। अब जो आर्टिकुलर होती है वो क्या क्या होती है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकुलर होंगी हमारी, एक होगा कैपिटुलम, एक होगा हमारा ट्रोक्लिया। कैपिटुलम विच इज अटैच टू द हेड ऑफ द रेडियस, एंड ट्रोक्लिया विच इज अटैच टू द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। यहाँ पर हमारा ज्वाइंट बनता है जिसको बोलते हैं एल्बो ज्वाइंट। यहाँ पर हमारा ये जो ज्वाइंट होता है यहाँ पर ये बनता है क्योंकि जो हमारा मीडियल साइड है हमारी, यहाँ से हमारी अल्ला अटैच हो जाएगी ये वाली, और ये तो हमारी जो लेटरल साइड में होगी, जो थंब साइड होती है हमारी, वो हमारी रेडियस होती है। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ पर ट्रोक्लिया के जो ऊपर होगा वो होगा हमारा कोरोनॉइड फोसा। कैपिटुलम के जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे हम क्या, रेडियल फोसा। देन अब आते हैं पोस्टीरियर साइड में।
इसके पोस्टीरियर सरफेस में जब हम आ जाएंगे तो ये हमारा ऑल ओवर द पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ पर आपको जो नीचे मिलेंगी एक फोसा मिलता है बहुत बड़ा सा, उसको बोलते हैं ओलेक्रोनन फोसा। ओलेक्रोनन फोसा। और ये हमारा पुली शेप जो हमारा ट्रोक्लिया है, जो हमारा अटैच होता है किससे, ट्रोक्लिया नोच ऑफ द अल्ना से। अब यहाँ पर हमें दो चीजें और मिलेंगी, एक होगा लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, एक होगा हमारा लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, एक होगा हमारा मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको बोन में बताई। अब हम पढ़ेंगे उसको डिस्क्रिप्शन में बुक के थ्रू, जो हमारा बीडीसी वॉल्यूम 1 में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई, और अब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हाँ, एक दो चीजें और हैं, एक मीडियल इपिकोंडाइल और एक लेटरल इपिकोंडाइल। ऐसी 9 चीजें इसमें पाई जाती हैं, जो मैंने आपको बताई, 2 आर्टिकुलर और 7 नॉन आर्टिकुलर। ये हमारा अपर एंड जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारा शाफ्ट जो मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए अब मैं फट से आपको दिखा देता हूँ इसके बॉर्डर, सरफेसेस एंड और जो भी चीजें होंगी। साइड डिटर्मिनेशन में आपको याद रखना है कि जो हमारा हेड है वो डायरेक्टेड मीडियल एंड अपवर्ड रहने वाला है, और हमेशा याद रखो कि जो हमारा ओलेक्रेनल फोसा है ये हमेशा पोस्टीरियर साइड में रहने वाला है। ये हमेशा पोस्टीरियर साइड में रहेगा। अगर आप इसको लेफ्ट में लगाएंगे तो ये लेफ्ट में लग ही नहीं सकता, ये राइट का ही है तो राइट में ही लगेगा, क्योंकि हमें पोस्टीरियरली लाना है। तो इसलिए हमें ये राइट का है, दिस इज राइट। मैं फ्रंट कैमरे से वो बना रहा हूँ वीडियो, तो ये राइट का है। तो चलिए हम देखते हैं बीडीसी की बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए फट से हम एक समरी कर लेते हैं इसकी कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम रिटर्न पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेंगी। जब हाँ थोड़ा हम कंबाइन करके बोन्स को, जैसे मैं अभी सेपरेट ह्यूमरस का बनाया, फिर उसके बाद रेडियस का, फिर अल्ना का, तो फिर मैं तीनों को एक साथ जोड़ के आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो और ज़्यादा समझने में। उसके बाद फिर लोअर लिम्ब का सेम रहेगा, फिर उसके बाद कंपेरेटिव ऑस्टियोलॉजी के बाद हम आएंगे मायोलॉजी पर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी आपको डायग्राम भी ये साइड में दिख रहा होगा, तो ये हो गया हमारा अपर एंड। अपर एंड में हमने क्या क्या पढ़ा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद हमें शाफ्ट में क्या क्या पढ़ा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, और लोअर एंड में हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा था वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेड में हमारा जो था तीन से चार चीजें थी हमारे। जैसे हमारा हेड था, नेक था, 2 टुबरकल थे, उसके साथ साथ हमारा वाइसिपिटल ग्रुप था, और उसके बाद हमारा एनाटॉमिकल नेक थी और सर्जिकल नेक था। ये मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, आगे डायग्राम है। उसके बाद आता हमारा शाफ्ट। शाफ्ट में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, 3 बॉर्डर 3 सरफेस। अब कौन कौन से बॉर्डर, कौन कौन से सरफेस, ये भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद लोअर एंड के अंदर मैंने बताई थी आपको 9, शायद 9 इम्प्रेशन या 9 जो भी हैं, कुछ फोसाज हैं उसमें, कुछ इम्प्रेशन हैं, जो भी है वो हम बताऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एपिकोंडाइल्स हैं। अब 2 एपिकोंडाइल कौन कौन से, एक लेटरल और एक मीडियल। 3 फोसा। 3 फोसा कौन कौन से, एक बताया था मैंने ट्रोक्लिया के ऊपर जो था उसको बोला था मैंने क्या, और कोरोनॉइड फोसा। और जो हमारा कैपिटुलम के ऊपर था वो था हमारा रेडियल फोसा, और जो पोस्टीरियर सरफेस में हमें देखा था वो था हमारा ओलेक्रेनल फोसा। उसके बाद हमने देखा था कैपिटुलम, और उसमें देखा था हमने क्या, ट्रोक्लिया। इसी में ऐड कर लीजिए मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज और लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। अब आ जाइए यहाँ पर, जब हमने वहां पर देखा था ह्यूमरस का हेड, तो ह्यूमरल जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट होता है स्कैपुला के कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, ग्लिनोइड कैविटी। क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी। तो इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जब हमारा ह्यूमरस उस पर अटैच होता है तो हमारा बनता है शोल्डर ज्वाइंट। क्या बनता है हमारा, शोल्डर ज्वाइंट। ये हो गया हमारा ह्यूमरल ह्यूमरल हेड। और यहाँ पर जो हमें दिख रही है, जहाँ पर मैं येलो मार्किंग कर रहा हूँ, ये होती है हमारी ग्लिनोइड कैविटी। जब ये इसमें अटैच हो जाएगा तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर बनता है हमारा शोल्डर ज्वाइंट। जो ये वाली आपको बोन दिख रही है, ये एक्स्ट्रा टाइप, ये हमारी वीक टाइप बोन होती है, एटाविस्टिक टाइप ऑफ बोन होती है। इसको बोलते हैं हम क्या, कोरोकॉइड प्रोसेस होता है हमारा। यहाँ पर जो होता है हमारा क्या, क्रोमेन प्रोसेस होता है। तो ये सब आपको स्कैपुला में पढ़ने मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड सॉकेट बोल दो। जब यहाँ पर ये अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा शोल्डर ज्वाइंट। तो हमारे पास एक ज्वाइंट यहाँ पर बन चुका है, शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट। अभी हमारे पास और भी ज्वाइंट बनेंगे, वो आपको मिलेंगे जब जब हम पढ़ेंगे रेडियस और अल्ना। यहाँ पर हमारा पूरा मार्किंग यहाँ पर हम देखेंगे पूरी तरह से जो हमने वहां पर पढ़ा है। यहाँ पर आपको एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू दोनों दिख रहे हैं।
तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपकी थोड़ा मार्किंग करके बताऊंगा आपको। दिस वन इज द ग्रेटर टूबरकल, जहां जहां पर चल रहा है आप उसको देखते रहें। दिस वन इज द ग्रेटर टूबरकल, मैं कलर चेंज करता रहूंगा और उसको अंडरलाइन भी करता रहूंगा। ये हमारा लेजर टूबरकल। इसके बाद हम आएंगे, मैंने बताया था एक बाइसेपिटल ग्रुप होता है जो प्रेजेंट होता है ग्रेटर और लेजर टूबरकल के बीच में। तो दिस वन इज द बाइसेपिटल ग्रुप। बाइसेपिटल ग्रुप के भी दो लिप होते हैं हमारा, एक होगा मीडियल लिप, एक होगा हमारा लेटरल लिप। वो मैंने वहां पर नहीं बताया था ताकि मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा सकूं। जो मीडियल साइड होगा मीडियल लिप, और जो हमारा लेटरल साइड होगा हमारा लेटरल लिप। और एक फ्लोर भी होता है इसका। जब मसल अटैचमेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको तीन मसल्स इसमें अलग अलग अटैच होती दिखेंगी, एक मीडियल लिप पे, एक लेटरल लिप पे, एक इसका फ्लोर पर। देन उसके बाद आता है हमारा डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। जितने भी हमारे इंटरमस्कुलर वो होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, तो ज्यादातर हमारे या तो हमारी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, जो हमारी डेल्टोइड मसल होती है जो यहाँ पर आके अटैच होती है, वो होती है हमारी डेल्टोइड मसल। उसके भी तीन भाग होते हैं, डेल्टोइड मसल के भी तीन भाग होते हैं, वो भी आपको मायोलॉजी में पढ़ने मिलेगा। तो ये शाफ्ट था। अब शाफ्ट के जो बॉर्डर थे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा सामने दिख रहा है, ये दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर, देन इज अ मीडियल एंड इट इज अ लेटरल बॉर्डर। तो ये तीन बॉर्डर आपने देखे। अब मैंने बताया कि आपको सरफेस जो हमारा मीडियल और लेटरल के बीच में रहने वाला जो ब्लैक से बना रहा हूँ, ये होगा हमारा क्या, मीडियल सरफेस, एंटीरियर मीडियल बोल दो। और जो मैं ब्लू से बनाने वाला हूँ येलो से, ये होगा हमारा एंटीरियर लेटरल। एंड जब हम बैक में जाएंगे इसके, ये वाला, तो ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा क्या, पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ पर इसमें एक मीडियल हो जाएगा और एक लेटरल बॉर्डर हो जाएगा, क्योंकि एंटीरियर हमारा पोस्टीरियरली नहीं देखेगा। उसके बाद आते हैं हम उसके लोअर एंड पर। लोअर एंड में मैंने बताया था आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। पहली चीज आपको मिलेगी कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा जो हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया प्रेजेंट होने वाला है। ये हमारा ट्रोक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट पर रहेगा, क्योंकि दोनों चीजें हमारी ये अल्ना की रहने वाली हैं। ट्रोक्लिया नोच भी यहाँ आकर अटैच होगा, और ये कोरोनॉइड फोसा के लिए एकोमोडेट के लिए यहाँ पर वो है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम रेडियल फोसा, जो हमारा रेडियस की तरफ होगा, रेडियस का ही पार्ट है। कैपिटुलम जो हमारा हेड ऑफ द रेडियस से अटैच होगा, और यहाँ पर जो बनाएगा वो ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट बनाता है। यहाँ पर जो बनाता है हमारा, जो अल्ना के साथ अटैच होता है, यहाँ पर जो होता है हमारा, इसको बनाता है हमारा ह्यूमरो अल्ना ज्वाइंट। ऐसे ही एक हमारा एक नोच होता है जो हमारा रेडियस पर अल्ना का रहेगा और अल्ना का रेडियस पर रहेगा। वहां पर जो बनता है हमारे दो ज्वाइंट बनते हैं हमारे, वो होता है हमारा सुपीरियर रेडियोलर ज्वाइंट। एक नीचे बनता है उसको बोलते हैं इंफीरियर अल्नर ज्वाइंट। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, वो हम पढ़ेंगे जब अल्ना और रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेटरल साइड रहने वाला हमारा लेटरल इपिकोंडाइल, और मीडियल साइड रहने वाला हमारा मीडियल इपिकोंडाइल। अब मीडियल की तरफ ही रहेगा हमारा मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, और लेटरल की तरफ रहेगा हमारा लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। यहाँ पर हमारा जो पोस्टीरियर में रहने वाला है वो होगा हमारा ओलेक्रोनन फोसा। तो ये चीजें जो आपको लोअर एंड में मिलने वाली हैं। साइड डिटर्मिनेशन की हमेशा याद रखें कि जो हमारा ओलेक्रोनन प्रोसेस है वो ऑलवेज पोस्टीरियर ही रहेगा। डेल्टोइड ट्यूबोसिटी हमेशा इधर ही आनी है, जो मैंने अभी आपको दिखाया लेटरल बॉर्डर पर, लेटरल साइड जैसे एंटीरियरली आ जाती है, एंटीरियर बॉर्डर पर आ जाती है, लेकिन आपको हमेशा ये लेटरल जो हमारा एंटीरियर लेटरल सरफेस है वहां पर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं नेक के बारे में। जो मैंने नेक बताई थी आपको, ये नेक बताई थी, एक बताई थी हमारे एनाटॉमिकल नेक, एक बताई थी मैंने सर्जिकल नेक। तो एनाटॉमिकल नेक सिर्फ हेड को अलग करेगी उसके अपर रेस्ट पार्ट से, और जो हमारी सर्जिकल नेक होती है वो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं वो या तो यहाँ से होगा, या फिर हमारा जो मैंने नीचे सुप्राकोंडाइलर रिज बताए थे वो या वहां से होगा। अच्छा, एक टर्म बताई थी मैंने न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये न्यूट्रिएंट फोरामेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा एंटीरियो मीडियल सरफेस पर, और ये डेल्टोइड ट्यूबोसिटी आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी और यहाँ पर भी एंटीरियर व्यू में भी दिख रही होगी। तो ये टोटल हमारा था ह्यूमरस के बारे में। अगर कोई भी चीज कंफ्यूजन में हो तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी नोट्स होंगे, जितनी पीपीटीज होंगी, जितने पीडीएफ होंगे, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने वाले हैं। तो आप
चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।